वीकली एनालिसिस मजेदार किस्म का गोल्ड का करने लगा हूं 16 जून से लेके 20 जून तक की ये वीडियो एनालिसिस। इसमें डायरेक्ट एसएल्स और डायरेक्ट टीपीज बताऊंगा, डायरेक्ट बाइंग और डायरेक्ट सेलिंग लेवल्स बताऊंगा कहां कहां से करने हैं, और आपको बड़े ही मजेदार किस्म का बताऊंगा कि किस किस तरीके से जो आपको सामने ये कचूमर नजर आ रहा है ये गोल्ड हमें फंसाता है, और इस दफा इस हफ्ते हम किस तरीके से गोल्ड को फंसाएंगे। बड़े ही शॉर्ट किस्म की वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको सादगी से समझ भी आ जाए। गौर से सुने दोस्तों, ये मैंने यहां पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। सबसे पहली आप ये वाली ट्रेंड लाइन देखें, सपोर्ट, ये वाली ट्रेंड लाइन जो कि आपको इंडेक्स फिंगर सामने नजर भी आ रही होगी, ये वाली आपको ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। देखें मार्केट यहां पे आई, मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दी, मार्केट यहां से सीधा चलेगी 2969 से 3496 तक, फिर उसके बाद मार्केट यहां पे है 3121 पे, फिर उसके बाद मार्केट यहां पे चलेगी। ठीक है, ये ह्यूज किस्म की मार्केट ने मूव दी। फिर मैंने क्या किया, मैं कहा नहीं यार मार्केट ने इस एरियाज को भी तो रिस्पेक्ट दिया, मैंने एक और ट्रेंड लाइन लगा ली। ये आपको देखें लर्निंग को भी कितना कुछ मिल रहा होगा। मैंने ये वाली भी ट्रेंड लाइन खींच दी, आपको इंडेक्स फिंगर नजर आ रही होगी ये वाली। ठीक है, मार्केट को क्यों खींची, देखें मार्केट यहां से रिस्पेक्ट करके ऊपर चली गई, यहां से रिस्पेक्ट करके यहां तक चली गई, मार्केट उसके बाद फिर यहां पे आई, इस जगह पे यहां पे रिस्पेक्ट करने के बाद यहां पे चली गई, यहां पे आई, तकरीबन 5 से 6 दफा मार्केट ने रिस्पेक्ट दी। और ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है जिसको आप फेक आउट कहते हैं या ब्रेकआउट कहते हैं, मेरी नजर में ना ये फेक आउट होता है ना ये ब्रेकआउट होता है। मार्केट चलती ही इस तरीके से, मार्केट चलती ही आपको ट्रैप ही इस तरीके से करती है। ये सिर्फ धोखेबाजी किताबों में लिखी हुई है कि ये ब्रेकआउट होता है, कहानी है, सब कुछ भी नहीं होता फेक आउट। ये मार्केट की मूवमेंट, मार्केट के एल्गोज ही ऐसे हैं, मार्केट चलती ही आर्टिफिशियल बिल्कुल इसी तरीके से मूव करती है। आपने इन चीजों को समझना है। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अच्छा, अभी आपको मैं लेवल्स भी बताता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए ना कि मार्केट ने किस किस तरीके से रिस्पेक्ट दी है। अच्छा, उसके बाद ये थोड़ा सा छोटा ही करता हूं चार्ट। ये आपको ट्रेंड लाइन एक नजर आ रही होगी, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। ये देखें, एक दफा मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी 3434 पे, एक दफा मार्केट ने इधर रिस्पेक्ट दी 3414 पे, एक दफा मार्केट ने इधर 3388 पे, फिर उसके बाद 77 पे, उसके बाद यहां पे 76 पे मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, और मार्केट इसको रिस्पेक्ट देके तकरीबन बेतहाशा दफा नीचे आई, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, ये आपको ट्रेंड लाइन, आप कह रहे होंगे कि यार ये तो अजीब तरीके से ही बात हो रही है, अजीब तरीके से समझाया जा रहा है। सुने जरा, समझें कि किस तरीके से आपने गोल्ड को फंसाना है, ये तरीकेकार होता है, जरा समझने की कोशिश करें। अच्छा, यहां पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ड्रॉ हुई है, ये देखें मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी, मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया। मतलब कि मार्केट अगर यहां पे आई 3326 से तो मार्केट 3113 पे चलेगी, मार्केट 3365 पे आई तो मार्केट यहां से 3245 पे चलेगी, मार्केट 3403 पे आई तो मार्केट यहां से 3304 पे चलेगी। 4 दफा मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, तो ये भी एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गई। समझ आ गई बात की? मतलब कि अब क्या होने वाला है। अब दोस्तों देखें, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट, जाहिर सी बात है D1 की जब खुलेगी कैंडल, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट देखते हैं कैसे गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है। अगर तो मार्केट इसके करीब करीब यहां पे मतलब क्लोज हो जाती है D1 की कैंडल, क्योंकि D1 का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है, तो याद रखें कि मार्केट अगला यहां तक रीटेस्ट कर सकती है, यहां पे 3400, यहां पे 26 पर, और इस पॉइंट पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूं, इस पॉइंट पर मार्केट रीटेस्ट करेगी और आपको यहां से एक ह्यूज किस्म का प्रॉफिट दे सकती है 3493 तक। तो पहली लिमिट आप ये वाला पॉइंट लिख लें 3400 समथिंग, और यहां पे जैसे ही आपको M30 में कम से कम आपको बुलिश एंगल्फिंग मिले तो आपने बाय लेनी है, वरना आपने बाय नहीं लेनी, आप नुकसान उठाएंगे। और अब आपको स्टॉप लॉस बता देता हूं, स्टॉप लॉस आपने M30 की पिछली कैंडल की विक के नीचे रखना है। समझ आ गई आपको? अगर नहीं समझ आएगी तो आप जाके मेरी देख सकते हैं कि किस तरीके से M15 और M30 भी आपने ट्रेड लेनी है। ठीक है, और आपका टीपी बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा। ठीक है, अगर एक ऐसा हिट होता है आपने दूसरी दफा एंगल्फिंग बनने पर फिर ट्राई लेनी है। ठीक है, और इस तरह करके आप 3498 तक मार्केट को जाने दें। अच्छा, मार्केट उसके बाद और नीचे आती है, आप कहते हैं नहीं यार ये इसने रिस्पेक्ट नहीं दी इस लेवल ने, आप उसे नीचे आने दें। ये जो लेवल बनता है 3388 और 3399 का, ये बड़ा जबरदस्त किस्म का बाइंग लेवल। यहां पे भी अगर M30 में, क्योंकि D1 की कैंडल है दोस्तों, तो मैंने आपको कहा था कि D1 की कैंडल में मिनिमम आपने M30 या H1 में बुलिश एंगल्फिंग, कोई भी मॉर्निंग स्टार, कोई भी ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न 3 सोल्जर, कोई भी 3 इनसाइड पैटर्न, कोई भी ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि बाय की निशानदेही कर रहा हो, तो आपने बाय लेनी है। ठीक है, यहां पे आपने बाय लेनी है। जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न, अब आप कहेंगे सर बिलाल आप तो कैंडलस्टिक पैटर्न की रिस्पेक्ट नहीं करते, टेक्निकल्स की तो आप क्यों कर रहे हैं? ओ भाई मैं बड़ा लीस्ट मिनिमम लेवल पे आके कर रहा हूं।
मतलब कि यहाँ पे ये बड़ा सपोर्ट, बहुत ट्रेंड, हर चीज यहाँ पे गुजर रही है। यहाँ पे 5 से 6 कंफर्मेशन ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपने एक कंफर्मेशन देखनी है और आपने बाय ले लेनी है। और ट्रेडिंग को मैं बेसिक्स रखता हूं, मैं आपको हजारों चीजें बता सकता हूं, इंडिकेटर ये वो, मैं उधर नहीं जाना चाहता, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं क्यों करूं, आपको हलवा खिलाऊं, आप आए देखें और जाएं, बस जाने वाली करें। दूसरा अब दोस्तों ये ट्रेंड लाइन गुजर रही है। अच्छा, मार्केट अगर यहां पे आती है, ये सारी की सारी ट्रेंड लाइन ये बाइंग एरिया, ये सारे का सारा ट्रेंड लाइन, ये 3372, ये 3369, ये 3365, ये 3363, ये 3354, ये जहां भी मार्केट यहां से गुजरेगी ये बाइंग एरिया। यहां पे आपने M30 में, कम से कम भी M15 में आपने बुलिश एंगल्फिंग बने तो बाय लेनी है। M5 में नहीं देखनी, क्योंकि M5 की कैंडल तब देखते हैं जब H1 का कोई टाइम फ्रेम हो, उसमें आपने M5 की कैंडल में टाइम फ्रेम में आपने कंफर्मेशन देखनी है। दूसरी भी समझ आ गई आपको बात। अच्छा, तीसरा दोस्तों आपने बाइंग जोन लिख लें। जो आपका बाइंग जोन बनता है वो आपका बनता है जी ये वाली जो ट्रेंड लाइन गुजर रही है, ये देखें। अब ये एक ट्रेंड लाइन गुजर रही है, ये वाली, ये ट्रेंड लाइन कहां से गुजर रही है जी? 3314, 3317, 3334, 3337, 38। दोस्तों ये जो आपको चीज नजर आ रही होगी, आप कहेंगे ये क्या है भाई? आप देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से एज इट इज तो नहीं कहेंगे, 90% इस मुताबिक मूव करेगी, ठीक है। आपको ये चीजें जो नजर आ रही हैं, आप कहेंगे क्या कचूमड़ मचाया हुआ है, ये गोल्ड फंसा हुआ है, ये गोल्ड हमें नहीं फंसा सकता। और ग्रुप हमारा गवाह है, हमारे स्कैल्पिंग में अन्यवाद स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो बड़े लेवल्स हैं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक भी बड़े लेवल का ऐसा हिट नहीं हुआ, एक भी पूरे के पूरे हफ्ते में, जो कि हमने बड़े लेवल्स दिए हैं। मतलब कि H4 में, D1 में कोई भी बड़े लेवल का ऐसा हिट नहीं हुआ, ठीक है। स्कैल्पिंग में तो भाई होते हैं 25-30 पिप्स, जाहिर सी बात है मार्केट डेली का 400-500 पिप्स मूव कर रही है, और आप ये कहें कि जी 30 पिप्स के आपके 3-4 एसएल नहीं होंगे, और आप एसएल नहीं होते समेत आप 400 पिप्स मार्केट से ले जाएंगे, तो ये आपकी भूल है भाई। कुछ देना पड़ता है कुछ कमाने के लिए, मार्केट को कुछ ना कुछ वो मार्केट आपसे लेती है, तब आपको वो कुछ ना कुछ आपको बढ़ा देती है। अच्छा, अब ये सारे का सारा आपका बाइंग लेवल है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और आप एक और लेवल नोट कर लें, 3324 ये बड़ा इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल है, ठीक है। चौथा लेवल 3307 बहुत इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल है, ये भी लिख लें। पांचवा 3288 बहुत इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल है, ये भी आप लिख लें। और छठा 3260 बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल है। और मैं आपको और भी बता देता हूं, जो बाइंग लेवल और बनता है वो बनता है नेक्स्ट, एक ये बनता है आपका 3219, ये भी लिख लें। और जो आपका बनता है बाइंग लेवल वो एक ये भी बनता है 3198, ठीक है। इधर आपने बताता हूं किस तरीके से आपने ट्रेड लेनी, क्योंकि मिस नहीं करना है। ये ना हो कि आप एक मिस कर दें, उसके बाद मार्केट कहीं और से निकल के चली जाए, फिर आप मुंह देखते रह जाएंगे यार हमारे साथ हुआ क्या, ठीक है। और ये 3182 ये सारे का सारा एरिया दोस्तों वैसे तो बाइंग लेवल ही है, ठीक है। ये विक्स में जितनी भी ये विक्स आपको नीचे नजर आ रही हैं, और मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूं, ये यहां तक आप ले लें 3121 तक। याद रखें जब तक मार्केट 3182 इस लेवल्स को नहीं तोड़ती, D1 की कैंडल 3180 3185 से नीचे नहीं क्लोज होती, मार्केट में कोई सेल नहीं है, मार्केट बाय बाय। मतलब मार्केट ऐसे भी कर सकती है कि नेक्स्ट वीक मार्केट एक बड़ी सेल आपको दे यहां से यहां तक, क्योंकि W1 की अगर आप कैंडल ओपन करें, ये देखें W1 की कैंडल में इस टाइम प्रॉपर तरीके से बुलिश एंगल्फिंग बन रही है, प्लस तमाम तरीके का ब्रेकआउट बन रहा है, ठीक है। हो सकता है कि सारे का सारा ये फेक आउट हो आपकी किताब में, क्योंकि मैं तो आपकी किताब कहूंगा, और मार्केट आपको धोखा दे के बहुत नीचे है, लेकिन आपको ये धोखा दे के मार्केट क्रैश हो गई है, लेकिन वापस मार्केट दोबारा यहाँ पे 3181-86 पे, या ये यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी फिल कर दे 3072 का, ठीक है। उसके बाद आपके लो जी ये बाइंग सेलिंग ट्रेंड शुरू हो गया, लेकिन सेलिंग ट्रेंड तब तक नहीं शुरू होगा जब D1 की कैंडल 3185 3180 से नीचे क्लोज नहीं होती, जब तक बाय है। मतलब जैसे ही जितनी डिप पे आपको बाय मिले आपने बाय लेनी है, जब तक मार्केट D1 की कैंडल 3185 से नीचे क्लोज नहीं करती, ठीक है। तो मैंने आपको वीक के लेवल्स बताए कि वीक D1 के मैं दोबारा जाता हूं। तो दोस्तों ये सारे लेवल आप दोबारा एक और लिखें जो मैंने आपको लिखवाया, 3260, 3219, 3198, 3182 और 3121, ठीक है। इन एरियाज पे जब जब मार्केट M30 में बुलिश एंगल्फिंग बनाए, आप हंस के बाय ले सकते हैं। और दोस्तों डेली का एनालिसिस तो मैं डालता रहूंगा, लेकिन ये वीकली इतना इंपॉर्टेंट है, आपने यही लेवल्स कर लिए। आपने एक वीक में क्या निकालना होता है कि एक वीक में आपने कोई घर की प्रॉपर्टी तो नहीं ना लेनी होती, एक वीक में इतना ही बहुत होते हैं जितने आपको लेवल्स बता दिए हैं। बस आप रीपोस्ट लाजमी कर दें, साथ साथ सब्सक्राइब कर दें ताकि भूल ना जाए। मुझे पता है आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है और मैं सादगी से बताता हूं, कोई इतना
इतना घुमाता नहीं हूं, लेकिन आप भूल जाते हैं रीपोस्ट करना, शेयर करना, क्योंकि रीपोस्ट करने से हमारी वीडियो को रीच मिलती है और रीच से जो हम बेलॉस काम कर रहे हैं, फ्री लर्निंग, फ्री अर्निंग, फ्री कोर्स, फ्री ट्रेडिंग सिग्नल, सब कुछ फ्री, वो सब कुछ आपको फ्री पहुंचता है। और मुझे पता है कि हम सेशंस अभी नहीं करवा रहे, थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है, आप लोगों को पता है, इंशाल्लाह ताला वो भी करवाऊंगा। और एक और चीज, जो लोग ये सोच रहे हैं कि इन सारी बातों के बाद हमारे स्टॉप लॉसेज नहीं होते या हमारे लॉसेज नहीं होते, वो अहमकों की बस्ती में जिंदगी गुजार रहा होगा। भाई हमारे भी लॉसेज होते हैं। जो ये समझ रहा है कि हमारे ग्रुप में आके लॉस नहीं होंगे, वो भाई ना आए, ठीक है। हमारे ग्रुप में भी लॉस होते हैं और हमें कोई ये ना बताया करे कि जी आपके ग्रुप ऐसे, भाई हम पहले बता रहे हैं कि हमारे भी होते हैं, हमको ख्वाब तो नहीं दिखा रहे किसी को, भाई जिसने आना है, जिसने नहीं आना ना आए, ठीक है। हाँ, ये हम कहते हैं कि यार ओवरऑल जो भी रिजल्ट होगा हमारे प्रीमियम के लोग जानते हैं, क्योंकि अक्सरियत लोगों को ट्रेड ही करनी नहीं आती। अब जिस तरह मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, अब आप बगैर कंफर्मेशन के अगर ट्रेड ले लेंगे तो आप कहेंगे कि जी आपका तो ग्रुप नहीं ठीक है, आपकी वीडियोज नहीं ठीक, तो भाई आप अपना जहन देखें, वो नहीं ठीक, ठीक है। मेरा हमारा कसूर नहीं है, हमने आपको प्रॉपर तरीके से स्टॉप लॉसेस, टीपी सब कुछ बताया, फिर भी नहीं तो हमारी 16 मिनट की वीडियो अपलोड है जो कि हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऊपर पिन की हुई है, वो देखें वीडियो, उसके बाद ट्रेड दें कि किस तरीके से आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है। इतनी सादगी से, इतनी हलवे तरीके से कोई भी नहीं बताता, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बात कर रहा हूं कि हमारे ग्रुप में भी लॉसेज होते हैं। कोई ये बात नहीं करता कि ग्रुप में ये नहीं होता, प्रॉफिट, हर कोई प्रॉफिट गिनवा रहा होता है, भाई हम लॉस ही गिनवाते हैं, ठीक है। जिसने आना है, जिसने नहीं आना ना आए, ठीक है। ये हमारा एनालिसिस है और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये लेवल्स हैं और अगर आप सोच रहे होंगे कि सेलिंग लेवल क्या है, दोस्तों 3498 से M30 पे जैसे ही आपको बेरिश मिले तो आप सेल ले सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, जैसे ही मार्केट ने इसको, आपको पता है कि 3185 में 12 दफा कह रहा हूं नीचे क्लोजिंग नहीं देती तो मार्केट सीधा सीधा भाई 4000 लगाने जा रही है, सीधा मैं आपको क्लियर करूंगा। हाँ, जब तक मार्केट 3185 से नीचे तोड़ा तो अल्लाह माफ करे गोल्ड शायद 2480 पे आ जाए, ये मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा हूं। तो ये डिपेंड करता है मार्केट किस तरफ मूव करती है। मैंने आपको वाज़ेह तौर पे क्लियरली बता दिया जो भी मार्केट के जैसे भी सिनेरियोज हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह मार्केट पूरे का पूरा हफ्ता नेक्स्ट जो होगा और इससे अगला भी इंशाल्लाह ताला ऐसे ही मूव करेगी जो आपको लेवल्स बताए हैं, ठीक है। दुआओं में याद रखना मत भूलिए, ट्रेडिंग विद हाशिम बिलाल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, रीपोस्ट लाजमी करते जाएं, दुआओं में याद रखिए हमारे रेफरल लिंक के साथ अटैच हों, जो भी डिपॉजिट आपका कराएं, कोई हमारी वो नहीं है कि आपके इतने होने चाहिए तो इतने होने चाहिए फिर ही हम ऐड करेंगे, ठीक है। और बस यही मैंने कहना था और अल्लाह हाफिज।